डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। कभी राजस्थान की रेत में बसी भानगढ़ रियासत एक समृद्ध नगर हुआ करता था, पर आज उसके खंडहरों में केवल सन्नाटा, चीखें और एक आईना बाकी है। एक ऐसा आईना जो अतीत नहीं, मौत दिखाता है। एक पुरानी जीप धूल उड़ाते हुए किले की ओर बढ़ रही थी। ड्राइव कर रहा था कबीर, बगल में बैठी थी मीरा और पीछे बैठा था कैमरा थामे आरव। बस इसी पल का इंतजार था, जिस पल मैं इस किले की हकीकत दुनिया को दिखा सकूं। मीरा ने कहा, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा हो रहा है? ये सिर्फ खंडर नहीं, ये किसी का दफन राज है। कबीर, मैंने बहुत कुछ देखा है फौज में, लेकिन ये जगह ये अलग है। यहाँ कुछ है जो तुम्हें अंदर तक देखता है। जैसे ही वे किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी, जबकि चारों ओर गर्मी थी। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया, बिना किसी के छुए। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। कहानी शुरू हो गई। उसने धीरे से कहा। मीरा ने अपने झोले से एक पुरानी डायरी निकाली, रेशम के कपड़े में लिपटी हुई, जिस पर तांत्रिक चिन्ह बने थे। मीरा, ये डायरी एक रानी की है, जिसने एक आईना बनवाया था, लेकिन उसमें देखने वाला कभी खुद को नहीं देखता था, बल्कि वो जो मर चुका है या मरने वाला है। आरव ने कहा, मतलब एक डेडली मिरर? मीरा ने कहा, नहीं आरव, ये खूनी आईना है। किले के अंदर उन्होंने सबसे पहले एक टूटा हुआ दरबार देखा। दीवार पर एक बड़ा टूटा हुआ शीशा, लेकिन जैसे ही आरव कैमरा घुमाता है, शीशे में किसी की हलचल दिखती है, पर सामने कोई नहीं था। आरव ने हैरान होकर कहा, मीरा, उस शीशे में कुछ था, मैं कसम खाता हूं। मीरा झुककर देखती है और एक पल के लिए उसका चेहरा बदल जाता है, डर से, हैरानी से, बल्कि पहचानने से। वो वही आईना है, ये अब भी यही है। जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, एक गुफा के पास उन्हें एक साधु दिखाई देता है। झुकी कमर, सफेद आंखें, बाबा अमरनाथ। उसने कहा, तुम्हारा कैमरा तुम्हारी कब्र बन जाएगा। वो आईना अब जाग चुका है। हर बार जब कोई उसमें झांकता है, एक मौत तय हो जाती है, और तुम्हारे दिल में से किसी की बारी आ चुकी है। कबीर गुस्से में कहता है, हम डरने नहीं आए हैं बाबा, हम जानने आए हैं। बाबा धीरे से मुस्कुराए, जानना ही सबसे बड़ा अभिशाप है बच्चे। रात होते होते जब वे रुकने का प्लान बना रहे होते हैं, तभी आरव का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और आईने की ओर मुड़ जाता है। उसमें अब सिर्फ आरव नहीं, एक साया दिखाई देता है, बिल्कुल पीछे, लेकिन पलटने पर कुछ नहीं होता। कैमरे में एक लाइन अपने आप रिकॉर्ड होती है। हर आईना सिर्फ सच नहीं दिखाता, कुछ आईना मौत के चेहरे भी दिखाते हैं। किले में रुकना अब मजबूरी थी।
बाहर जाने के सारे रास्ते जैसे बंद हो चुके थे। आरव ने अपना कैमरा बंद कर दिया, लेकिन उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। मीरा आईने से दूर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें उससे हट नहीं रही थी। कबीर पूरी रात चौकन्ना बैठा रहा, हाथ में छोटी सी टॉर्च और चाकू लिए। सुबह के इंतजार में वे तीनों बैठे रहे, लेकिन जब घड़ी के सुबह में 7 बजे हुए थे तब भी सूरज नहीं निकला। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है हम अब वक्त के अंदर नहीं हैं? आरव ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मीरा कहती है, आईने ने हमें इस वक्त से अलग कर दिया है, अब हम उसकी दुनिया में हैं। आईना धीरे धीरे कोहरा में समाने लगा और उस कोहरे में एक आकृति बनने लगी। कबीर पीछे हट गया, मीरा उसके पीछे थी। आईने से अब एक हाथ बाहर निकल रहा था। आरव ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग ऑन। आईने से निकली छाया आरव की ओर इशारा करके बोली, तुमने मुझे देखा है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मौत का दूसरा चेहरा। आईने में अब किसी की छवि दिखाई दे रही थी, एक जवान लड़की की जिसके गर्दन कटी हुई थी। मीरा ने कांपते हुए कहा, ये वही रानी है ना? पर ये रूप उस वक्त का नहीं है जब वो जिंदा थी, ये उसका मरने के बाद का चेहरा है। आईना अब दर्पण नहीं रहा, खून से बना जलसा लग रहा था। बाबा अमरनाथ अचानक वहां प्रकट होते हैं। उनके चारों ओर धुआं सा फैलता है। बाबा ने तेज आवाज में बोला, आईना अब जाग चुका है और वो किसी की आत्मा लिए बिना शांत नहीं होगा। जिसने पहली बार उसमें देखा था वही पहला शिकार बनेगा। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और सभी जानते हैं सबसे पहले आरव ने उस आईने में देखा था। आईने की शक्ति अब सिर्फ डराने तक सीमित नहीं रही। आरव की आंखें अजीब सी लाल होने लगी थी, जैसे किसी आत्मा का कब्जा हो रहा हो। मीरा बार बार अपनी डायरी को देख रही थी। उसमें लिखा था, जिसने आईना को पहली बार देखा वही उसका पहला शिकार हो गया। लेकिन उसे छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बलिदान। कबीर बाबा अमरनाथ की तरफ मुड़ता है। क्या तुम हमें बचा सकते हो? बाबा अमरनाथ धीरे स्वर में बोले, बचाना मेरे हाथ में नहीं बेटा, लेकिन चेतावनी देना जरूर है। अगर किसी एक की आत्मा उस आईने को दे दी जाए तो दूसरे को बचाया जा सकता है। कि तभी मीरा गुस्से में बोली, ये क्या कोई व्यापार है? आत्मा देने की चीज नहीं। कि तभी आरव बेहोश हो गया। आईना खुद ब खुद दीवार से अलग हो गया और हवा में तैरने लगा। उसमें एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। रानी रत्नावती नहीं, बल्कि उसकी दासी, जिसने उस आईने में खुद को श्रापित किया था। मैंने रानी के लिए सब कुछ सहा है, अब मैं उसकी मौत बन गई हूं। ये आईना अब मेरी आत्मा है। मीरा बाबा के पास आती है और कहती है, मैं तैयार हूं। अगर मेरी आत्मा देकर आरव को बचाया जा सकता है तो ले लो। बाबा आश्चर्य में पूछे, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है? उस आईने को चैन मिल जाएगा, लेकिन ये रास्ता सिर्फ एक बार खोला जा सकता है।
सोच लो। कबीर, मेरा नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता। मीरा ने बलिदान देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया आईना चमक उठा। उसने मीरा को भीतर खींच लिया। कबीर चिल्लाया, मीरा नहीं। आरव अभी भी बेहोश था, लेकिन उसकी आंखों में सुनहरा धुआं निकल रहा था, जैसे उसकी आत्मा लौट रही हो। अब मीरा खुद आईने के अंदर थी। यह एक भयानक परछाई से भरी दुनिया थी, बिना समय, बिना आवाज के। चारों तरफ लाशें टंगी थी, कुछ अधजली, कुछ जिंदा होते हुए भी मर रही थी। और सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी थी वह आत्मा, रूहे आईना। उस आत्मा ने पूछा, तू आई है मेरे कैदियों को मुक्त कराने, क्या तू खुद को भूल पाएगी? मीरा कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, हाँ, अगर मेरी आत्मा से बाकी सबकी जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। आईना अब खामोश हो गया था, लेकिन अचानक आरव की आंखें खुली। वह तेज सांस ले रहा था, पसीने से लथपथ। बाबा ने कहा, तुम्हारी आत्मा लौटी है बेटा, पर तुम अभी अधूरे हो। मीरा अब आईने के भीतर है। आरव ने कहा, तो मैं वापस जाऊंगा उसे लाने के लिए। इस बार कोई अकेला नहीं जाएगा। कबीर ने कहा, मैं भी आ रहा हूं। आईने के अंदर मीरा, आरव और कबीर की आत्माएं आमने सामने होती हैं। अब उनकी आत्मा आत्मा नहीं, बल्कि साहस का एक रूप बन गई है। रूहे आईना हंसती है, मैंने हजारों आत्माएं निकली है, तुम क्या कर लोगे? मीरा अचानक अपनी डायरी फाड़ देती है, जिसमें एक तांत्रिक मंत्र छुपा था। आरव और कबीर दोनों मंत्र पढ़ने लगते हैं। आईना चीखता है, टूटने लगता है। मैं नहीं चाहती थी आजादी, मुझे सिर्फ दर्द चाहिए था। और उसी आईना के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। वह आईना हवा में बिखर जाता है। अब सूरज उग चुका है। भानगढ़ किले का दरवाजा खुला हुआ है। तीनों जिंदा हैं। बाबा अमरनाथ धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आईना गया, पर उसके टुकड़े अब भी हवाओं में हैं। किसी दिन कोई फिर दिखेगा और फिर वही कहानी। मीरा अपनी डायरी उठाती है, अब खाली है। आरव ने कैमरा तोड़ दिया, अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। कबीर ने रेत में आईने का एक आखिरी टुकड़ा दफन कर दिया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।